बहुत शुक्रिया आयशा अमीन आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको जो COP28 में अवार्ड मिला है, जेंडर जस्ट अवार्ड, ये है क्या और जेंडर का क्लाइमेट से क्या ताल्लुक है? ये जो अवार्ड बैठक और दस्तक को मिला है, ये विमेन इन जेंडर कॉन्स्टिट्यूएंसी और WECF की तरफ से मिला है। और ये हर साल COP28 पे 3 ऐसे सॉल्यूशंस को रिकग्नाइज करते हैं जो क्लाइमेट स्पेस में जेंडर की इंटरसेक्शन पे काम कर रहे हों। और क्योंकि बैठक और दस्तक दोनों ने एक फ्लड रिस्पांस के बाद हमने एक टूल किट बनाई जिसका नाम जायका टूल किट है, जेंडर इंक्लूसिव क्लाइमेट एक्शन। ये टूल किट जो है वो गवर्नमेंट्स को एडवाइस करती है, रिकमेंडेशंस देती है कि किसी भी क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिज़ास्टर में लड़कियों और ख़वातीन की नीड्स, उनकी लिव्ड रियलिटीज़ को कैसे प्रायोरिटाइज़ किया जाए। और आपने पूछा कि जेंडर और क्लाइमेट का क्या ताल्लुक है, तो इसका डायरेक्ट ताल्लुक है। फॉर एग्जांपल, जब हम कोई भी क्लाइमेट क्राइसिस देखते हैं, जैसे फ्लड्स हो गए, ड्राउट्स हो गए या और भी दीगर इस किस्म के वाक़यात, उसमें जो वल्नरेबिलिटी होती है वो लड़कियों और ख़वातीन की ज़्यादा होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस किस्म की वाक़यात में। न्यूट्रिशन बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी माशरे में जेंडर इनइक्वालिटी तो है ही, तो वो और ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाती हैं। और क्लाइमेट रिस्पांस में भी हम देखते हैं कि ख़वातीन और लड़कियों की जो नीड्स है वो बिल्कुल निगलेक्ट हो जाती हैं। अच्छा, आप ये कह रही हैं, अगर आसान अल्फाज हम करें आवाम के लिए, कि जब कोई भी सानेहा होता है, कोई सैलाब आते हैं, बारिश से आ गया, जलजला आ गया, तो जो इस तरह के मौसमियाती तब्दीलियों से जो नुकसान हो रहे हैं, उसमें जो रिएक्शन होता है जिसे हम रिलीफ एंड रेस्क्यू कहते हैं, उसमें ख़वातीन को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जो उनकी मखसूस जो ज़रूरियात हैं उसको बिल्कुल निगलेक्ट किया जाता है, वो प्रायोरिटाइज नहीं की जाती हैं। जी, अच्छा, वो ज़रूरियात क्या हैं अगर आप मुख्तसर बताएं तो? ओके, फॉर एग्जांपल, लड़कियां और ख़वातीन की उनको माहवारी के टाइम पे जो रिसोर्सेज, जो प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, जो उनको पैच चाहिए होते हैं, या अपना कपड़ा धोने के लिए पानी, साफ़ जगह, वॉशरूम जो चाहिए होते हैं, वो उन सेटलमेंट्स में, उन सेटिंग्स में बिल्कुल अवेलेबल नहीं होती हैं। कहीं भी हमने, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी रिकवरी या रिस्पांस मैकेनिज़म्स होते हैं, उसमें वो प्रोडक्ट्स, पैड्स वगैरह इंक्लूड ही नहीं किए जाते हैं। ठीक है, प्रेग्नेंट ख़वातीन जो होती हैं उनको जो हेल्थ केयर की ज़रूरत होती है वो भी एक फ्लड कैंप में या डिज़ास्टर सेटिंग में इग्नोर हो जाती हैं। तो आपने जो काम किया है, आप ख़वातीन को ये चीज़ें देती हैं या आप हुकूमत से कहती हैं कि आप दिया करें? हम दोनों करते हैं कि जैसे फ्लड्स में हमने ख़वातीन को वो प्रोडक्ट्स, मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड किए। जो वो बच्चियां थी जिनको पहली बार माहवारी आई उस सेटिंग में, उनके लिए बड़ा ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस था क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट और वो ऑलरेडी देख रही थी कि उनके काफ़ी जो घर वाले हैं काफ़ी अमवात भी हो गई थी। और उस सेटिंग में वो ये देख रही थी कि अब उनके माहवारी का सिलसिला जो शुरू हुआ है, तो उनके बड़ा ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस था। तो उनके साथ जाके बैठ के हमने बात भी की उनको समझाने के लिए कि एक नेचुरल प्रोसेस है, ताकि उनके लिए वो उनको फर्दर उनकी जो मुश्किलात हैं उसमें वो एडिशन नहीं हो। तो हमने प्रोवाइड भी की, काउंसलिंग भी की, प्रेगनेंसी किट्स भी प्रोवाइड की, और हुकूमत के साथ भी बात की कि वो कैसे और इन नीड्स को प्रायोरिटाइज कर सके अपने रिस्पांस मैकेनिज्म्स में। तो आपने कुछ बात की थी सैनिटरी की भी, जैसे बैतुल खला या इस तरह के मामलात की, वो भी आप कुछ बता रही थी ख़वातीन के लिए। टॉयलेट फैसिलिटीज जो ख़वातीन के लिए हैं, वो भी आप कुछ बता रही थी, उनका भी नहीं होता। जी बिल्कुल। फ्लड कैंप्स जो हमारे पास सेटअप होते हैं ना, वो डिफरेंट किस्म के होते हैं। एक तो होते हैं जो प्रॉपर आपके फ्लड कैंप्स होते हैं, उसमें भी टॉयलेट्स आपको बहुत कम दिखेंगे, या अगर दिखेंगे तो साफ़ पानी नहीं होगा, सेग्रीगेटेड वॉशरूम्स नहीं होते, मतलब मर्द और औरत के लिए अलग नहीं होते, और हमारे कल्चर के हिसाब से लड़कियों और ख़वातीन को वो प्राइवेसी चाहिए होती है। या ऐसे भी आपने फ्लड्स में कैंप्स देखे थे जो बिल्कुल रोड साइड पे थे, जहाँ ना सेफ्टी थी, ना प्राइवेसी थी, ना पानी था, ना वॉशरूम्स थे, और ये ख़वातीन
पूरा पूरा दिन जो है वो वेट करती थी, क्योंकि हमारे पास बड़ा शर्म, एक बहुत शर्म से इसको जोड़ा जाता है माहवारी के प्रोसेस को, तो वो किसी को बोल भी नहीं सकती थी, और क्योंकि उनके पास पैच तो थे नहीं, और वो कपड़ा अपने दुपट्टों से फाड़ फाड़ के जो है अपनी माहवारी मैनेज कर रही थी। तो पूरा दिन वो वेट करती थी, अंधेरा होता था, फिर डिस्टेंस पे जाके वॉक करके जाके वो चेंज करके आती थी अपना कपड़ा, और उसकी वजह से उनको इन्फेक्शंस, रैशेस रात के टाइम पे, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, फ्लड कैंप्स में लाइट्स नहीं थी, एनिमल अटैक्स, बिच्छू घूम रहे थे उनके कैंप्स में, और जेंडर बेस्ड वायलेंस के भी हमने इन सेटिंग्स में केसेस देखे, बिकॉज ऑफ दैट लैक ऑफ सिक्योरिटी एंड फैसिलिटीज फॉर देम टू मैनेज देयर मेंस्ट्रुएशन। अच्छा, इसमें बस आखिरी बात ये कि ये आपको COP28 ने तो अवार्ड दे दिया, पाकिस्तान की हुकूमत ने आपको रिकग्नाइज किया इस बारे में? पाकिस्तान की हुकूमत ने अभी तक हमें रिकग्नाइज नहीं किया, और जबकि हमने काफ़ी हमारी तरफ से, जैसे मैंने आपको बताया कि ये टूल किट है ही गवर्नमेंट के लिए, अगर गवर्नमेंट उसको हमारे साथ कोलैबोरेट नहीं करती है तो हमारे काम का फिर कोई वैल्यू ही नहीं है, राइट? तो अभी तक हमें वो सपोर्ट हासिल नहीं हुआ, लेकिन हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको रिकग्नाइज भी करे और आके हमारे साथ काम करे, हमें वो एक स्पेस दे, क्योंकि हम लोग अपने साथ ये सारा एक्सपर्टीज़ लेके आ रहे हैं। तो आई एम श्योर गवर्नमेंट भी यही चाहती होगी कि वो लोगों के लिए चीज़ें आसान करे। So we want to collaborate with the government and we want, the government to create that space for us. COP28 में तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म भी थे और बहुत सारे लोग थे, किसी से आपका वहाँ मुलाकात, राब्ता कुछ नहीं हुआ? मुलाकात तो हुई गवर्नमेंट के लोगों के साथ, हमने उनको बुलाया भी था अवार्ड सेरेमनी में, लेकिन उनकी दीगर मसरूफियात की वजह से वो नहीं आए।